हेलो दोस्तों। जो मेरा लिव पॉजिटिव विंग टू क्रिएटिव चैनल था, उस चैनल का मैंने नाम बदल दिया है। अब वो ब्लॉग टेक मोटिवेशन हो गया है। और पहले तो मैं इस चैनल को एज अ एंटरटेनमेंट में वीडियो पोस्ट करता था, लेकिन आज के दिन से मैं इस पे अपना एक प्रोफेशनल चैनल के रूप में एक्टिव करने वाला हूँ। इसमें वीडियोस डालने वाला हूँ। तो चलिए तो दोस्तों विश्वकर्मा पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। मेरे भाई साहब विक्रांत कुमार अपना साफ सफाई में लगे हुए हैं। साइकिल धोकर रूम में ले जा रहे हैं। और ये हमारे दादा हुए। और देख सकते हैं आप, हमारे घर में साइकिल बहुत ज़्यादा ही हैं। 3 से 4 साइकिल ही हैं, 2 बाइक्स हैं। बताना चाहूँगा, ये मेरा साइकिल है, ये मेरी बहन का साइकिल है, ये मेरे बड़े छोटे भाई का साइकिल है, और ये मेरी बाइक है। उसके बाद आगे आप हम लोग चलेंगे तो ये मेरे चाचा की बाइक है। वो विकलांग है, इसलिए ऐसी बाइक चलाते हैं। और ये साइकिल हुआ। और आज के दिन हमने कैसी घर की सजावट की है, वो अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। देखिए, आगे से बैलून है और अंदर जाकर भी बैलून की व्यवस्था की गई है। ये मेरे घर का द्वार हुआ। इस द्वार से अंदर हम लोग जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। और बैलून, हर जगह बैलून लगाने का प्रयास किए थे हम लोग। और ये हमारे पिताजी हुए, वो जो पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। और ये हमारी माँ हुई, जो पूजा की तैयारी में लगी हुई हैं। और ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे बैलूनों से हमने बाबा विश्वकर्मा की आगमन की व्यवस्था की है। दोस्तों, मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है, तो हो सकता है ब्लॉग में त्रुटियाँ आएँ, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ क्या। चलिए, बाबा आ गए और पूजा स्टार्ट हो चुकी है। और पूरे दिन भर का इसमें डाटा देना है, तो मैं वीडियोस को कट करके ही अपलोड करूँगा। और विश्वकर्मा पूजा के बारे में अगर कहा जाए तो विश्वकर्मा पूजा हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन क्यों? आखिरकार 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाई जाती है? एक मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा का जन्म आश्विन के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा को हुआ था। लेकिन कुछ मान्यताएं ये भी कहती है कि विश्वकर्मा भगवान का जन्म भाद्र मास के अंतिम तिथि को हुआ था। इसलिए उनका जन्म की तिथि का आकलन सूर्य पारगमन के आधार पर किया गया, जो 17 सितंबर को हुआ। अब बात आती है कि विश्वकर्मा भगवान हैं कौन? उन्हें निर्माण का देवता कहा जाता है। ईश्वर जैसे भगवान के जितने भी अस्त्र शस्त्र होते थे, उनका निर्माण भगवान विश्वकर्मा ही किया करते थे। चाहे वो शिव शंकर का त्रिशूल हो, इंद्र का वज्र हो, या इंद्रप्रस्थ में जो पांडवों के लिए महल बनाया गया था वो हो, या सोने की लंका हो, इन सबों का निर्माण हमारे भगवान विश्वकर्मा ने किया था। साथ ही साथ इनका अलग अलग देवताओं से कुछ रिश्ते हैं, जैसे भगवान सूर्य, जिनका प्रत्यक्ष रूप से हम दर्शन करते हैं। भगवान सूर्य के ये ससुर हैं। भगवान विश्वकर्मा की एक पुत्री हुई, जिनका नाम हुआ संज्ञा। उनका विवाह भगवान सूर्य से हुआ। और उनकी संतान हुई, जो एक यम हुई और एक यमी हुई। यम आगे चल के यमराज के नाम से प्रसिद्ध हुए, और यमी जो यमुना नदी हम लोग देखते हैं वो हैं। ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी भी है दोस्त। वो कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अभी आप देख सकते हैं, हमारे पिताजी पूजा करने में व्यस्त हैं। वो विश्वकर्मा भगवान की पूजा कर रहे हैं। और पूजा और भी चलेगी। इस बीच मैं आपको कहानी का सारांश व्यक्त कर देता हूँ। ये कहानी ये है कि जो देवी संज्ञा थी, वो सूर्य का ताप नहीं सहन कर पाती थी। सूर्य के नज़दीक जाते ही उनका शरीर जलने लगता था।
तो उन्होंने सूर्य देव से प्रार्थना की कि हे देव, आप कृपया करके मेरे लिए थोड़े कम ज्वलनशील नहीं हो सकते हैं। तो सूर्य कहते हैं कि जो सबके लिए जलता है, जो सबको जीवन देने के लिए जलता है, वो किसी एक विशेष के लिए अपनी ज्वलन ताप को कम नहीं कर सकता है। या तो तुम मुझे सहने की आदत डाल लो, या कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा शरीर मुझसे न जले, मैं अपना ज्वलन ताप नहीं कम करूँगा। या तुम अपने जाकर पिता से पता करो इस समस्या का समाधान। देवी संज्ञा अपने पिता विश्वकर्मा के पास जाती हैं। तो उस समय वो इंद्र के आदेशानुसार शस्त्र निर्माण कर रहे होते हैं। वहाँ जाकर इस देवी संज्ञा अपनी समस्या को अपने पिता के समक्ष रखती है। पिताजी, मेरे साथ ऐसे ऐसी समस्याएं हैं। तो भगवान विश्वकर्मा कहते हैं, इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, तुम इसे इसी तरह रहना सीख लो। तब देवी संख्या थोड़ी क्रुद्ध हो जाती है, नाराज हो जाती है और बोलती है कि कोई ऐसा समस्या ही नहीं है जिसे भगवान विश्वकर्मा न हल कर पाए। आपके पास इसका समाधान अवश्य ही होगा, आप हमें बताना नहीं चाहते हैं। तब भगवान विश्वकर्मा उन्हें बताते हैं कि इसका एक ही समाधान है, तुम तप करोगी, एकदम कठोर तप करोगी, तब जाकर तुम्हें सूर्य की ताप सहने की क्षमता आएगी। तो देवी संज्ञा असमंजस में पड़ जाती है कि आखिरकार अगर मैं तप करने जाती हूँ तो मेरी जो संतानें हैं उन्हें यहीं छोड़ के जाना होगा, साथ ही साथ सूर्य देव को भी छोड़ के जाना होगा। तो इस बीच क्या होगा क्या नहीं, ये समस्या ही है। तो देवी संज्ञा जैसे ही अपने मतलब पिता के घर से लौटते रहती है, उस समय वो एक विधि देखती है, जिस विधि से भगवान विश्वकर्मा तलवार की परछाई पर कुछ लिक्विड डालकर, कुछ द्रव्य डालकर तलवार के जैसा ही दूसरा शस्त्र निर्मित कर रहे थे। तो देवी संज्ञा क्या करती है, वो लिक्विड अपने साथ लेके घर चली आती है और घर के प्रांगण में खुद खड़े होकर अपने ही परछाई पर लिक्विड डालकर अपने जैसा प्रतिरूप निर्माण कर लेती है। और वो प्रतिरूप निर्माण करने के बाद उसे कहती है कि तुम्हारा नाम छाया है, तुम यहीं रहोगी, मेरी संतानों की देख रेख करोगी, सूर्य देव को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ नहीं हूँ। चूँकि देवी संज्ञा ने उसका निर्माण किया था, इसलिए बिना कुछ प्रश्न किए हुए वो देवी संज्ञा की बात को मान लेती है और देवी संज्ञा तप करने चली जाती है और देवी छाया यहाँ पे उन लोगों की देख रेख करने लगती है। लेकिन किसी कारणवश होता ये है कि देवी छाया को सूर्यदेव के समीप जाना पड़ता है और उन दोनों के समीप जाने से एक संतान की उत्पत्ति होती है, जिन्हें हम लोग शनि देव के नाम से जानते हैं। चूँकि शनि देव बचपन से ही थोड़े कुरूप टाइप के थे, तो सूर्यदेव कहते हैं कि नहीं, सूर्य का पुत्र इतना कुरूप नहीं हो सकता है, और देवी छाया पर कुछ गलत टिप्पणी कर देते हैं। इससे क्रुद्ध होकर शनि देव सबसे पहले सूर्यदेव पर ही ग्रहण लगा देते हैं। उसके बाद शनि देव का बचपन बहुत ही कष्टमय गुजरता है। धीरे धीरे वो दंडनायक बनते हैं, फिर कर्म फलदाता बनते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ही कहानी शनिदेव की थी और भगवान विश्वकर्मा की थी। आगे भी और भी कहानियाँ आएंगी। अभी आप आरती का आनंद उठाइए। जग में कहलाए उनके पोते हुए विश्वकर्मा, उनके पोते हुए विश्वकर्मा।
माँ देव शिल्पी जो तन दरिया। चलिए दोस्तों, आरती खत्म हो गई और हमारे भाई साहब बाकी बचे हुए जो भी गाड़ियाँ बची हुई हैं उनके पूजन की व्यवस्था कर रहे हैं। हर एक के गाड़ी और साइकिल पर स्वास्तिक का चिन्ह बना रहे हैं। और ये स्वास्तिक का चिन्ह बनाते बनाते देखिए किधर की ओर रुख कर गए हैं। साथ ही साथ बाबा आ गए हैं खुद से स्वास्तिक बनाने, और ये चाचा की गाड़ी पर अभी स्वास्तिक बन रहा है। साथ उसके बाद मेरी गाड़ी पर बनेगा शायद। और ये बाबा स्वास्तिक बना रहे हैं। स्वास्तिक का अपना ही एक महत्व है। मैं अगली वीडियो में स्वास्तिक का अपना महत्व बताऊंगा। अभी आप देखिए क्या हो रहा है। ये बाबा जल्दी जल्दी स्वास्तिक का चिन्ह बना रहे हैं। और उसके बाद एक बाहर गाड़ी खड़ी है जो स्प्लेंडर है, उस पर भी बाबा स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। और हमारे भाई साहब हेल्प करेंगे। हमारे छोटे भाई हैं विक्रांत, बहुत ही अच्छे हैं। जितना काम मैं नहीं कर पाता हूँ वो उतना काम करते हैं। और आप देखिए वीडियोस में, देखिए ये देखिए स्वास्तिक का ही चिन्ह बन रहा है। और बाबा की उंगलियां बहुत तेज चलती हैं, आप देख सकते हैं उन्होंने कितनी जल्दी स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया। इसके बाद फूलों से सभी गाड़ियों को सजाया जा रहा है। सभी साइकिलों पर फूल अर्पित किए जा रहे हैं, क्योंकि लोहे से जितने भी सामग्रियाँ बनी होती है वो एक तरह से विश्वकर्मा भगवान की सूचक होती है। वो प्रत्येक वस्तु जो लोहे से बनी है वो समझिए कि अपने आप में विश्वकर्मा भगवान ही हैं। तो इसलिए आज के दिन इनकी पूजा की जाती है। उसके बाद कंगन मैं बंधवा रहा हूँ। कंगन बंधवाने के बाद हम लोग कुछ आगे बात करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पिताजी कुछ वस्त्रों का दान कर रहे हैं उन लोगों को जो लोग हमारी जीविका चलाने में मदद करते हैं। चूँकि हमारे पिताजी कंस्ट्रक्शन फील्ड से हैं, भवन निर्माण में कार्यरत हैं, तो वो भवन निर्माण करते हैं और ये लोग उनकी मदद करते हैं। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। आगे भी मैं वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।